हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को समर क्लास के में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो शायद आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का ट्यूशन भाग 2 का जो छठा चैप्टर है भारतीय संस्कार। भारतीय संस्कार को आज हम लोग क्या करेंगे तो देखने का काम करेंगे। इससे पिछली क्लास में दोस्तों हम लोगों ने जो है सो एक क्लास जो है सो इस चैप्टर का हम लोगों ने देखा था। इससे पीछे जो है सो क्या किए थे हम लोग जो है सो देख चुके हैं, लेकिन आज जो है सो हम लोग क्या करेंगे, इससे आगे जो है सो देखने का काम करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये शायद आप लोग को बता ही दिए थे कि भारतीय संस्कार का जो है सो क्या होता है कि अर्थ क्या होता है। तो ये हम आप लोग को बता दिए थे कि भारतीय संस्कार का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। तो यानी कि हम लोग के जो भारतीय जीवन शैली होती है, उस जीवन शैली में क्या होता है कि जो है सो अनेक सारे जो संस्कार होते हैं, उन्हीं संस्कारों को हम लोग क्या कहते हैं कि भारतीय संस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्कार कहते हैं। यानी क्या होता है, व्यक्ति का जन्म से लेकर के और मृत्यु तक जो क्या होती है संस्कार होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि संस्कार कहते हैं। ठीक है, और यहाँ भारतीय का मतलब होता है कि भारत में, हमारे भारत में जो संस्कार होते हैं, इन सारी संस्कारों का इसमें क्या किया गया है, जिक्र किया गया है। ठीक है, हमने इससे पिछली क्लास में जो है सो इसके जैसे यहाँ तक देखा था कि जो है सो क्या होता है कि उपनयन संस्कार से मतलब क्या होता है, उपनयन संस्कार का जो है सो अर्थ गुरु, उपनयन संस्कार का अर्थ होता है कि गुरु जो है सो शिष्य को अपने घर ले जाना होता है। कहाँ ले जाना होता है? घर ले जाना होता है। वहां शिष्य शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक है, और आज जो है सो हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे यहाँ से जो है सो स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या कहता है कि ते मतलब जो है सो वे सभी नियम मतलब नियम ब्रह्मचर्य वर्ते मतलब ब्रह्मचर्य वर्त में समाविष्ट मतलब समाहित है। कहता प्राचीन काले मतलब प्राचीन काल में, शिष्य मतलब शिष्य, ब्रह्मचारी मतलब ब्रह्मचारी, इति मतलब ऐसा या भी कथ्यते मतलब कहे जाते, अस्म मतलब थे। देखिए कितना अच्छा बात कहता है कि वे सभी जो है सो नियम ब्रह्मचर्य वर्त में समाहित है। किस में समाहित है? ब्रह्मचर्य वर्त में। कौन सा? तो शिक्षा, यानी कि गुरु जो है सो क्या करते थे, तो जो है सो अपने शिष्यों को जो है सो क्या करते थे, अपने घर ले जाते थे। कौन? तो गुरु अपने घर ले जाते थे, और वहां ले जाने के बाद जो है सो शिष्य के जो शिष्य जो होता था, उसको जो है सो अपने शिक्षा नियमों के जो है सो अनुसार क्या करते थे, तो जो है सो अध्ययन स्टार्ट करते थे। क्या करते थे? अध्ययन को आरंभ करते थे। कहता है वे सभी नियम, यानी कि जितने भी जो है सो नियम होते थे, वे सारे नियम जो है सो, वे सभी नियम जो है सो ब्रह्मचर्य वर्त में जो है सो समाहित है। किसमें समाहित है? तो ब्रह्मचर्य वर्त में समाहित है। ठीक है, देखिए कहता है कि जो है सो प्राचीन काल में शिष्य ब्रह्मचारी ऐसा या भी कहे जाते थे। सही बात है कि जो है सो प्राचीन काल में जो है सो यानी क्या होता था, तो शिष्य जो है सो ब्रह्मचारी भी कहे जाते थे, या ब्रह्मचारी ऐसा कहे जाते थे। दोनों तरीके से हम क्या कह सकते हैं इसको। ठीक है, कि प्राचीन काल में शिष्य ब्रह्मचारी ऐसा या भी कहे जाते थे। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल में शिष्य ब्रह्मचारी भी कहे जाते थे। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं कि शिष्य जो है सो प्राचीन काल में शिष्य ब्रह्मचारी ऐसा कहे जाते थे। इस तरीके से यानी कि उल्टा सीधा करके किसी तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे ही आपको देगा कि प्राचीन काल में शिष्य क्या कहे जाते थे, तो ये नहीं कि क्या कहे जाते थे, तो ब्रह्मचारी कहे जाते थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए इससे आगे कहता है कि गुरु गृह मतलब गुरु के घर में एवं मतलब ही शिष्य मतलब शिष्य वेदारंभ मतलब वेद का आरंभ करोति मतलब करते, अस्म मतलब थे। देखिए कहता है कि जैसो गुरु के घर में ही शिष्य क्या करते थे, वेद का आरंभ करते थे। ऐसे ही एग्जाम में आपको दे देगा ऑब्जेक्टिव में कि जो है सो शिष्य किसके घर में वेद का आरंभ करते थे, तो जो है सो
कहाँ करते थे, तो गुरु के घर में जो है सो शिष्य वेद का आरंभ करते थे। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा कि शिष्य जो है सो किसके घर में जो है सो वेद का आरंभ करते थे, तो गुरु के घर में करते थे। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से याद रखिएगा आप लोग। देखिए इससे आगे कहता है कि वेदानाम मतलब वेदों का महत्व मतलब महत्व, प्राचीन शिक्षायाम मतलब प्राचीन शिक्षा में, उत्कृष्टम मतलब उत्कृष्ट, मान्यते मतलब माने जाते, अस्मा मतलब थे। कहता है कि जैसो वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में उत्कृष्ट माने जाते थे। ऐसे देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान रखने वाली चीजें हैं कि दे देगा कि वेदों का महत्व जो है सो उत्कृष्ट कब माने जाते थे, तो प्राचीन ऐसे कहेगा कि वेदों का महत्व जो है सो उत्कृष्ट माने जाते थे। किस में, तो प्राचीन शिक्षा में। किस में माने जाते थे, प्राचीन शिक्षा में उत्कृष्ट माने जाते थे। या ऐसे भी दे देगा कि वेदों का महत्व उत्कृष्ट कब माने जाते थे, तो जैसे प्राचीन शिक्षा में वेदों के महत्व को उत्कृष्ट माने जाते थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जो है सो ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन कई बार आता है, इसको आप लोग ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा कि वेदों का महत्व जो है सो उत्कृष्ट माने जाते थे। कहाँ, तो प्राचीन शिक्षा में। कहाँ माने जाते थे, प्राचीन शिक्षा में। ठीक है, देखिए कहता है कि केशांतर संस्कारे मतलब केशांतर संस्कार में, गुरु गृह मतलब गुरु के घर में, एव मतलब ही, शिष्य मतलब शिष्य का, प्रथमम मतलब पहला, क्षौर कर्म मतलब हजामत, भवती मतलब होता, आसमा मतलब था। देखिए कहता है कि जो है सो केशांत संस्कार में जो है सो क्या होता था, तो गुरु के घर में, गुरु गृह मतलब गुरु के घर में ही जो है सो क्या होता था, शिष्य का पहला जो है सो हजामत होता था। हजामत मतलब मुंडन होता था। क्या होता था, ये जो बाल छीलना कहता है ना कि हजामत कर दिया, यानी बाल छील दिया। ठीक है, तो वही जो है सो हजामत क्या होता था, तो होता था। ठीक है, तो यहाँ ऐसे आप लोग याद रखिएगा कि जो है सो केशांत संस्कार में जो है सो गुरु के घर में क्या होता था, शिष्य का पहला, तो पहला हजामत होता था। क्या होता था, हजामत होता था। ठीक है, इसी तरीके से देखिए कहता है इससे आगे कि अत्र मतलब यहाँ, या इसमें गोदान मतलब गोदान, मुख्य मतलब मुख्य, कर्म मतलब कर्म, अतः मतलब अतः, साहित्य ग्रंथेषु मतलब साहित्य ग्रंथ में, अस्य मतलब इसका जो है सो क्या है, तो वर्णन है। क्या है, अस्य मतलब इसका वर्णन मतलब वर्णन है। देखिए अस्य मतलब इसका, और इससे आगे कहता है कि नामांतरण मतलब दूसरा, गोदान संस्कारों अपनी मतलब गोदान संस्कार भी जो है सो क्या है, लभ्यते मतलब प्राप्त होता है। हजामत का आप लोग इसको याद रखिएगा कि जो है सो हजामत का दूसरा नाम यानी कि गोदान संस्कार में क्या प्राप्त होता है, तो जो है सो इसका नाम जो है सो जैसो साहित्य दूसरा गोदान संस्कार भी प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो रहा है। देखिए कहता है कि जो है सो शिष्य का जो है सो पहला जो है सो हजामत होता था, यहाँ इसमें गोदान मुख्य कर्म जो है सो होता था। अतः साहित्य ग्रंथ में इसका जो है सो इसका दूसरा नाम क्या होता था, गोदान संस्कार भी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, गोदान संस्कार। किसका, तो हजामत का। यहाँ दे देगा आप लोगों को कि हजामत का दूसरा नाम क्या प्राप्त होता है, तो गोदान संस्कार भी प्राप्त होता है। क्या होता है, गोदान संस्कार। क्या होता है, गोदान संस्कार। तो इस तरीके से समझ गए कि हजामत का दूसरा नाम क्या होता है, साहित्य ग्रंथ में प्राप्त होता है, तो ये गोदान संस्कार भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरीके से समझ गए। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ से कहता है कि केशांत संस्कार में गुरु के घर में ही जैसो शिष्य का पहला हजामत होता था। कहता यहाँ इसमें गोदान संस्कार मुख्य कर्म, अतः साहित्य ग्रंथ में इसका जो है सो दूसरा जो है सो नाम गोदान संस्कार भी प्राप्त होता है। क्या होता है, गोदान संस्कार भी प्राप्त होता है। ठीक है, इससे आगे हम लोग देखते हैं, बुक से ही देख लेते हैं। देखिए इससे आगे कहता है कि समावर्तन संस्कारस्य उद्देश्य में मतलब समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य मतलब शिष्य को गुरु गृहात मतलब गुरु के घर से गृहस्थ जीवन मतलब गृहस्थ जीवन में जो है प्रवेश मतलब प्रवेश होता
है। देखिए कितना अच्छा बात कहता है कि जो है सो समावर्तन संस्कार का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, तो शिष्य को, किसको, शिष्य को गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में जो है सो प्रवेश होता है। सही बात है कि जो है सो आप लोग जो है सो सुने होइएगा कि प्राचीन काल में क्या होता था, तो जो भी गुरु होते थे और उस गुरु के पास जितने भी शिष्य पढ़ा करते थे, तो वो शिष्य अपनी पढ़ाई जो है सो एक बार बचपन में जाते थे और वो पूरी अपनी शिक्षा को प्राप्त करने के बाद पुनः जो है सो जब वो वापस आते थे तो वो अपने क्या करते थे, गृहस्थ जीवन में जो है सो प्रवेश करते थे। आने के बाद उसका जो है सो गृहस्थ जीवन क्या होता था, प्रारंभ होता था। ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ पे कहता है कि समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य को गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश होता है। ठीक है, सही बात है। कहता है कि शिक्षा वसाने मतलब शिक्षा के अंत होने पर, यानी शिक्षा ग्रहण करके जो मतलब शिक्षा ग्रहण करना जब खत्म हो जाता है, यानी शिक्षा पूर्ण हो जाता है, तो ये चीज यहाँ पे कहता है कि शिक्षा के अंत होने पर। ठीक है, कहता है गुरुहा मतलब गुरु, शिष्यान मतलब शिष्यों को उपदेश से मतलब उपदेश देकर, गृह मतलब घर, प्रेष्यति मतलब भेजते हैं। देखिए क्या कहता है कि जैसे शिक्षा के अंत होने पर, किसके अंत होने पर, शिक्षा के अंत होने पर गुरु शिष्य को उपदेश देकर घर भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं, अपने घर भेजते हैं। कहता है कि उपदेशेषु मतलब उपदेशों में, प्रायेण मतलब जो है सो प्रायः, जीवनस्य मतलब जीवन का, धर्मा मतलब धर्म की, प्रतिपाद्यन्ते मतलब शिक्षा दी जाती है। देखिए जब यानी क्या करते हैं कि गुरु जो है सो शिष्य को शिक्षा पूर्ण करने के बाद जब घर भेजते हैं तो उसे जो है सो उपदेश देकर जो है सो जीवन का उपदेश देकर क्या करते हैं, मानव धर्म की शिक्षा दी जाती है। क्या की जाती है, शिक्षा दी जाती है। यही चीज यहाँ कहता है कि उपदेश देकर घर भेजते हैं। उपदेशों में प्रायः जीवन का, मानव धर्म की, किसका, जीवन का जो मानव धर्म की शिक्षा दी जाती है। कहता है जैसे, यथा मतलब जैसे, सत्यम मतलब सत्य, वद मतलब बोलो, धर्म मतलब धर्म का, चर मतलब आचरण करो, स्वाध्यायानम मतलब अपने अध्ययन में, प्रमोद मतलब आलस नहीं करो, इत्यादि मतलब इत्यादि, विवाह संस्कार पूर्वक मेव मतलब विवाह संस्कार पूर्ण होने पर ही मनुष्य मतलब मनुष्य वस्तुतः मतलब वास्तव में, गृहस्थ जीवन मतलब गृहस्थ जीवन में, प्रविशति मतलब प्रवेश जो है सो करता है। देखिए कितना अच्छा बात कहता है कि जो है सो आप लोग यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो है सो शिक्षा पूर्ण होने के बाद जो है सो या अंत होने के बाद गुरु जो है सो शिष्य को जो है सो क्या देकर घर भेजते हैं, तो उपदेश देकर क्या करते हैं, घर भेजते हैं। ठीक है, कहता है कि जो है सो उपदेश में प्रायः जीवन का, किसका, उपदेश में प्रायः जीवन का जो है सो मानव धर्म की शिक्षा दी जाती है। किसका शिक्षा दी जाती है, मानव धर्म की शिक्षा दी जाती है। कहता है जिसे, कहता है जैसे सत्य बोलो, क्या करो, सत्य बोलो, यानी कि मानव जीवन में क्या करना, हमेशा सत्य बोलना। ठीक है, और कहता है कि जो है सो धर्म का आचरण करो, क्या करो, धर्म का आचरण करो, यानी हमेशा जो है सो अपने धर्मों को क्या करो, तो जो है सो यानी कि धर्मों पे चलने का जो है सो प्रयास करो। ठीक है, कहता है अपने अध्ययन में आलस नहीं करो, क्या करो, अपने अध्ययन में आलस नहीं करो, इत्यादि जो है सो यानी जो उपदेश होता है वो उपदेश देकर के क्या करते हैं, तो भेजते हैं। ठीक है, कहता है विवाह संस्कार पूर्ण होने पर ही, क्या कहता है कि विवाह संस्कार पूर्ण होने पर ही मनुष्य वास्तव में गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। सही बात है कि जैसे वास्तविक जीवन में जो होता है मानव गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है, जब उनका क्या होता है, विवाह संस्कार पूर्ण हो जाता है, तब जा करके वो जो है सो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। आपको वैसे ही दे देगा कि जो है सो मानव गृहस्थ जीवन में वास्तविक रूप से कब प्रवेश करते हैं, तो विवाह संस्कार के बाद करते हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए इससे आगे कहता है कि जैसो कहता है करता विवाह मतलब विवाह पवित्र संस्कार मतलब पवित्र संस्कार है। देखिए विवाह जो है सो क्या है, एक जो है सो पवित्र संस्कार है। सबसे जो है सो पवित्र संस्कार किसको माना गया है, तो विवाह को माना गया। आपको दे देगा ऑब्जेक्टिव में कि सबसे पवित्र संस्कार क्या होता है, तो सबसे पवित्र संस्कार जो होता है वो
विवाह संस्कार होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। कहता है कि मतः मतलब ऐसा मत है, यत मतलब इसमें, नाना विधानी मतलब विभिन्न प्रकार के विधान, कर्मकांडानी मतलब कर्मकांड, अभवंती मतलब होते हैं। कहता है कि इसमें विभिन्न प्रकार के जो है सो क्या होते हैं, विधान और कर्मकांड होते हैं। किसमें? तो शादी संस्कार में। किसमें? शादी संस्कार। शादी भी क्या है? एक संस्कार है। उस संस्कार में जो है सो क्या होते हैं, अनेक जो है सो अनेक प्रकार के या विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, तो विधान और कर्मकांड होते हैं। क्या होते हैं? विधान और कर्मकांड होते हैं। ठीक है, सही बात है कि उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, देखिएगा आप लोग जो है सो कर्मकांड होता है, पूरी जो है सो विधिवत तरीके से वो चलता है और तब जाकर के एक पूर्ण जो है सो विवाह संस्कार हो पाता है। देखिए इसे आगे कहता है कि जो है सो कर्मकांडानी मतलब कर्मकांड, भवंती मतलब होते हैं, तेसु मतलब उनमें, वागदान मतलब वागदान, मंडप निर्माण मतलब मंडप निर्माण, वधु गृह मतलब वधु के घर में, वर पक्ष से मतलब वर पक्ष का जो है सो स्वागतम मतलब स्वागत, वर्धवो मतलब और वर वधु का जो है सो क्या होता है, परस्परम मतलब परस्पर जो है सो, निरक्षण मतलब निरक्षण, और कन्यादान मतलब कन्यादान, अग्नि स्थापना मतलब अग्नि स्थापना, पाणिनि ग्रहणम मतलब पाणिनि ग्रहणम, लाजा होमा मतलब लावा होम, सप्तपदी मतलब 7 फेरे, सिंदूरदानम मतलब सिंदूरदान, इत्यादि मतलब इत्यादि, सर्वत्र मतलब सभी जगह, समान रूपेण मतलब समान रूप में। किस रूप में? समान रूप में। विवाह संस्कार से मतलब विवाह संस्कार का क्या होता है, तो प्रायण मतलब प्रायः, आयोजना मतलब आयोजन, भवती मतलब होता है। यानी कि ये सारे जो है सो क्या होते हैं, कर्म होने के, ये जितने भी है ये सारे कर्मकांड होने के बाद जो है सो शादी क्या होता है, पूर्ण रूप से होता है। ठीक है, देखिए इस यही चीज यहाँ कहता है, क्या कहता है कि उसमें, किसमें? शादी संस्कार जो होता है, विवाह संस्कार, उसमें जैसो वागदान होता है। क्या होता है? वागदान होता है। मंडप निर्माण होता है। सही बात है, मंडप का निर्माण होता है। वधु के घर में जो है सो वर पक्ष का क्या होता है, स्वागत होता है। सही बात है, क्या होता है कि वर पक्ष जो है सो वधु पक्ष के घर क्या होते हैं, जाते हैं और उसका क्या किया जाता है, वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष का क्या किया जाता है, तो स्वागत किया जाता है। कहता है और कहता है वर और वधु का जो है सो परस्पर निरीक्षण होता है। सही बात है, वर और वधु दोनों का जो है सो परस्पर क्या होता है, तो निरीक्षण किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, तो कन्यादान होता है। यानी कि क्या करता है कि जो भी कन्या, जो वधु पक्ष का जो लोग होते हैं, मम्मी पापा जो भी उनके रिलेशन होते हैं, वो क्या करता है, कन्या का जो है सो अपने कन्याओं का उनको वर पक्ष को दान कर देते हैं। ठीक है, वही चीज कहा जाता है कन्यादान। ठीक है, उसके बाद कहता है कि अग्नि स्थापना होता है। सही बात है, उसके बाद पानी ग्रहण होता है, लावा होम होता है, लावा सब छिड़िया जाता है धान का, या सभी जगह पे अपने अपने तरीकों से होता होगा। ठीक है, कहता है लावा होम 7 फेरे जो अग्नि का होता है, 7 जन्मों तक निभाने का, इस चीज को होता है। उसके बाद सिंदूरदान होता है, इत्यादि जो है सो सिंदूरदान इत्यादि जो है सो सभी जगह समान रूप से विवाह संस्कार का प्रायः आयोजन क्या होता है, हो पाता है। ठीक है, यही चीज कहता है कि विवाह संस्कार में जो है सो क्या होते हैं, अनेक सारे कर्मकांड होने के बाद जो है सो क्या होते हैं, विवाह संस्कार पूर्ण हो पाता है मानव जीवन में। ठीक है, तो समझ गए, इन सारी चीजों को आपको दे देगा ऐसे ही कि सिंदूर ग्रहण संस्कार जो है सो किस संस्कार में होता है, तो विवाह संस्कार में होता है। लावा होम संस्कार किस में होता है, या ऐसे दे देगा कि लावा होम किस संस्कार से संबंधित है, तो विवाह संस्कार से संबंधित है। यानी कोई भी चीज एक दे देगा आपको और उसमें आपको कहेगा कि भरने के लिए, तो इसको आप लोग याद रखिएगा इन चीजों को। ठीक है, दे देगा ऐसे भी कि पानी ग्रहण किस में होता है, किस संस्कार में होता है, तो विवाह संस्कार में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, इससे आगे हम लोग देखते हैं, कहता है कि जैसो तदंतरम मतलब इसके बाद जो है सो गर्भधानाद्य मतलब गर्भधान आदि संस्कार मतलब संस्कार पूर्ण वर्तन्ते मतलब पूर्ण आते हैं। कहता है इसके बाद जो है सो क्या होता है, तो गर्भाधान आदि संस्कार पूर्ण क्या होते हैं, तो आते हैं। क्या होते हैं, पूर्ण आते हैं। यानी कि शादी संस्कार के बाद जो है सो क्या होते हैं, गर्भाधान संस्कार जो होता है वो होता है। ठीक है, कहता है कि जो है सो जीवन चक्र मतलब जीवन चक्र, अच्छा मतलब और भ्रमति मतलब घूमता है, और क्या कहता है कि जीवन चक्र जो है सो और घूमता है। आगे चल करके क्या होता है कि जो है सो
फिर जो है सो और भी संस्कार, तो गर्भधारण संस्कार होते हैं। उसके बाद जो है सो जब क्या होता है, हमारी माताएं बहनें जो है सो बच्चे को जन्म देते हैं, तो फिर जो है सो उसमें जो है सो अगला जो है सो शुद्धिकरण होता है। फिर बच्चों का जो है सो क्या होता है कि संस्कार होता है, जो भी छठी होता है, और भी संस्कार होता है, विद्यारंभ होता है। उसके बाद उपनयन के संस्कार, ये सब जो है सो निरंतर चलते रहता है। ये सारा का सारा जो है सो क्या होता है, जीवन चक्र में घूमते रहता है। ठीक है, कहता है कि जो है सो मरणादंतरम मतलब मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार, मतलब अंत्येष्टि संस्कार का अनुष्ठीयते मतलब अनुष्ठान किया एवं मतलब जाता है। देखिए, कहता है कि मरने के बाद जो है सो क्या होता है, फिर आदमी जो है सो अपना परिवार निर्माण करने के बाद उम्र जब क्या होता है अंतिम ओर आ जाता है, तब लोगों को क्या होता है, मृत्यु होता है। तो मृत्यु के बाद जो है सो अंत्येष्टि संस्कार, मरने के बाद जो है सो अंत्येष्टि संस्कार का जो है सो अनुष्ठान किया जाता है। ऐसे ही एग्जाम में दे देगा आपको कि मरने के बाद जो है सो कौन सा संस्कार किया जाता है, तो अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है। क्या कहता है, अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है। ठीक है, कहता है कि भारतीय जीवन दर्शन से मतलब भारतीय जीवन दर्शन का जैसे महत्वपूर्ण उपादानम मतलब महत्वपूर्ण साधन संस्कार, मतलब संस्कार इति मतलब है। देखिए, भारतीय जो है सो जीवन दर्शन का जो है सो महत्वपूर्ण साधन क्या है, तो संस्कार है। ऐसे ही आपको दे देगा कि जो है सो भारतीय जीवन, क्या कहता है, भारतीय जीवन दर्शन का जो है सो महत्वपूर्ण साधन क्या है, तो भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण साधन जो है सो क्या है, संस्कार है। क्या है, संस्कार है। यानी कि अनेक सारी संस्कारों से गुजरने के बाद जो है सो हम लोग क्या करते हैं, अपने जीवन को पूर्ण करते हैं और फिर जो है सो क्या होते हैं, इस धरती पे से जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी संस्कारों का जो है सो इसमें जिक्र है। जो लोग पहली इस क्लास को देख रहे होंगे और लगता हो कि नहीं इसमें हमको समझ में नहीं आया, तो आप इससे पिछली क्लास को क्या कीजिए, देख लीजिए। इससे पिछली क्लास प्ले लिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं, वहां से फिर आपको जो है सो पूरा क्या हो जाएगा, तो समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो है सो इस क्लास को यहीं पे जो है सो एंड करते हैं और फिर जो है सो पुनः हम लोग इससे अगली क्लास में इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को क्या करेंगे, लेकर के आएंगे। तो उस क्लास में हम लोग अब क्या करेंगे, मिलेंगे। तब तक के लिए यह क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और जो लोग पहले हैं वो लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा कि यह क्लास आप लोगों को कैसी लगी। तो मिलते हैं हम लोग इससे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।